सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी यूपी में। आज हमारा स्पेशल क्लास जो होगा यूपीएसआई का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 50 जीके का होगा, 50 हिस्ट्री होगा और 50 पॉलिटी होगा, ठीक है। इसमें 150 का क्वेश्चन होगा। ये हमारा सेट रहेगा स्पेशल जो कि, ठीक है। और इन सारे सेट को मिला के आप लोग का कन्फर्म है 40 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरे मन से इस सेट को पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी, जल्दी से बताएंगे। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ की, ठीक है। अशोक स्तंभ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से बताएंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, जल्दी से बताएंगे। चिंगम जो है चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे। कैंसर होगा, पीलिया होगा, शुगर होगा या याददाश्त होगी, क्या होगी। याददाश्त आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। याददाश्त जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जीव की संख्या जो है संसार में सर्वाधिक है, किस जीव की संख्या जो है संसार में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक होगी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मछली हो जाएगा, ठीक है। मछली आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, फिर से सुनेंगे। चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है, जल्दी से बताएंगे। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर राइट। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा जो है गर्म ही रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा राइट आंसर आपका होगा भारतीय स्टेट बैंक की, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं जो होंगी, ठीक है। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है सातवां क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। तो आपका महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो होगी मुंबई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है लोहा, ठीक है। राइट आंसर लोहा हो जाएगा। मनुष्य के खून में जो है लोहा पाया जाता है, ठीक है। लोहा पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नीरज चोपड़ा का संबंध जो हो जाएगा किससे हो जाएगा, जैवलिन थ्रो हो जाएगा, ठीक है। जैवलिन थ्रो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, जैवलिन थ्रो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारा, 10 का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है। 10 का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है, जल्दी से बताएंगे। 10 का सिक्का बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, लगभग बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि लगभग कितना खर्चा आता है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है 3 रुपये, ठीक है। कितना आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 3 रुपया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये यूपीएसआई का सेट है, आप लोग ध्यान देंगे। और यूपीएसआई, यूपीएसएससीजीडी, यूपी पुलिस सभी में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताएंगे। तो झारखंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, ठीक है। झारखंड को कोयले का भंडार कहा जाता है, ठीक है। दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर जो होता है चीता होता है, ठीक है। चीता होता है, राइट आंसर चीता हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। भारत में जो है जनता कर्फ्यू पहली बार कब लगा था, तो ये कोरोना के टाइम पे लगा था। आप लोग को याद होगा 22 मार्च 2020 में लगा था, ठीक है। 22 मार्च 2020 में दिन रविवार था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का कभी गुलाम नहीं हुआ, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का कभी गुलाम नहीं हुआ।
जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर होने वाला है गोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या हो जाएगा, गोवा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। गोवा राइट आंसर हो जाएगा, जो कभी गुलाम नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, और जो देश पूछेगा तो नेपाल के भी गुलाम नहीं हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जो है कौन सी होगी, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे, सोचें समझें और फिर बताएंगे। जलेबी होगा क्या, ठीक है, जलेबी राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। जिन्होंने जलेबी दिया होगा राइट होंगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है, जल्दी से बताएंगे। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उल्लू अपना सिर कितनी डिग्री तक घुमा सकता है, जल्दी से बताएंगे। उल्लू अपना सिर जो है कितनी डिग्री तक घुमा सकता है, आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बी होगा, 270 डिग्री तक घुमा सकता है, ठीक है। 270 राइट हो जाएगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, जल्दी से बताएंगे। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, सन 2002 में। क्या हो जाएगा, सन 2002 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? वह कौन सा जानवर है जो आदमी की तरह रोता है घायल होने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर नंबर सी होने वाला है, भालू होगा, ठीक है। भालू राइट आंसर होने वाला है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है, जल्दी से बताएंगे। गिलहरी जो है कौन सा रंग नहीं देख सकती है, क्या होने वाला है आपका राइट आंसर। गिलहरी जो है कौन सा रंग नहीं देख सकती है, तो होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग नहीं देख सकती है, ठीक है। गिलहरी जो है लाल रंग नहीं देख सकती है। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे। लालगढ़ महल जो है कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, लालगढ़ महल जो है कहाँ स्थित हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर राइट आंसर होने वाला है आपका। चलिए 24वां क्वेश्चन हमारा है। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था, तो आपका राइट आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा चीन ने, ठीक है। चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश में रात में सूरज निकलता है? किस देश में रात में सूरज निकलता है, जल्दी से बताएंगे। किस देश में रात को सूरज निकलता है, क्या होगा आपका राइट आंसर। किस देश में रात में सूरज निकलता है, क्या होगा आपका राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे में हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था, यानी कि पोस्टल कोड कब लागू किया गया था? पिन कोड जो कि आपका होता नहीं है 27 18 ऐसे ऐसे करके, तो होगा 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। 1972 में लागू किया गया था। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। तो गोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। गोवा आपका हो जाएगा, भारत का पहला राज्य है, ठीक है। भारत का पहला राज्य है। चलिए, मनुष्य के पंजे के पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियाँ होती है, राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे। मनुष्य के पैर के पंजे में जो है 26 हड्डियाँ होती है, ठीक है। कितना होता है, 26 हड्डियाँ होती है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 26 हड्डियाँ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है, तो अब यहाँ पर चारों ऑप्शन शेर, बाघ, चीता, हाथी, क्या होगा, ये चारों ऑप्शन होगा या नहीं होगा, आप लोग सर्च करके हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सर्च करके बताएंगे। क्या ये चारों होगा या फिर कोई नहीं होगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, मुंबई होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है?
किस देश में आलू की खेती जो है नहीं की जाती है, जल्दी से बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका होगा बेनिया देश में, ठीक है। बेनिया देश में आलू की खेती नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, जल्दी बताएंगे। तो हो जाएगा दयाराम साहनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दयाराम साहनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? वह कौन था? तो हो जाएगा आपके कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा या अन्य होगा? तो आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, क्या हो जाएगा? किसके मध्य लड़ा गया था? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, या फिर मोहम्मद गौरी और भीम, या मोहम्मद गौरी जयसिंह, या मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो किसके मध्य लड़ा गया था 1911 का युद्ध? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था? तो आपका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां होगा, या फिर शहादत खां होगा, या सरफराज खां होगा, या अन्य होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, ठीक है। कुली खान हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए बंग बंधु किसे कहते हैं, कमेंट में बताएंगे आप लोग। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, जल्दी से बताएंगे। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो हो जाएगा 1856 ईस्वी में बना था, ठीक है। 1856 ईस्वी में बना था, आपका राइट आंसर 1856 ईस्वी हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेज़ों में फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई, जल्दी से बताएंगे। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेज़ों में फूट डालो और शासन करो की नीति जो है 1858 ईस्वी के बाद अपनाई गई थी, ठीक है। 1858 ईस्वी के बाद अपनाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, जल्दी से बताएंगे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था? तो आपका राइट आंसर होगा 7 वर्षों तक चला था, ठीक है। 7 वर्ष तक चला था, आपका राइट आंसर रहने वाला है 7 वर्ष तक। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे, जल्दी से बताएंगे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आपका राइट आंसर होने वाला है दक्षिण एशिया से आए थे, है ना। क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया से आए थे, ठीक है। दक्षिण एशिया से आए थे, ऑप्शन नंबर केंद्रीय एशिया से आए थे। आपका क्या होगा? केंद्रीय एशिया हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर केंद्रीय एशिया आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए आर्य भारत केंद्रीय एशिया से आए थे, ठीक है। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत काल की रचना हुई थी, ठीक है। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, जल्दी बताएंगे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है किस अवधि में हुई थी? क्या हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी अवधि में, या द्रविड़ अवधि में, या वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्य अवधि में हुआ था, ठीक है। आर्य अवधि में हुआ था। क्या? रामायण एवं महाभारत की रचना जो है आर्य अवधि में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हिस्ट्री का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्रगुप्त ने किया था, है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा या चंद्रगुप्त होगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। गुप्त समाज की जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, स्थापना किया था, समुद्रगुप्त नहीं होगा, ठीक है। समुद्रगुप्त उसके कार्यकारी होंगे, ठीक है। चलिए पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? क्या हो जाएगा? बैगम खां और हेमू के मध्य लड़ी थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बैगम खां और हेमू के मध्य लड़ी गई थी, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खां और हेमू के मध्य लड़ी गई थी, ठीक है।
राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। बैगम खां और हेमू के मध्य लड़ा गया था पानीपत का दूसरा लड़ाई, ठीक है। और कब लड़ा गया था उसका सन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अपने हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके आप लोग। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ का शासक था मोहम्मद गौरी। राइट आंसर क्या होगा आपका, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान का, ठीक है। अफ़गानिस्तान का शासक था, ठीक है। अफ़गानिस्तान का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, यानी कि प्रेमिका थी? मस्तानी जो है किस शासक की प्रेमिका थी? तो हो जाएगा बाजीराव पेशवा की, ठीक है ना। कमेंट करके बताएंगे क्या मैंने सही कहा है? बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी कौन? मस्तानी थी, ठीक है। आपकी प्रेमिका कौन है जल्दी बताएंगे, या आपके प्रेमी कौन है ये भी बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासन ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? क्या हो जाएगा आपका, खिलजी ने, ठीक है। खिलजी ने जीता था। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम था उनका पूरा नाम बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। खिलजी आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। खिलजी आपका राइट आंसर होने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्या है? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, ठीक है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या रहेगा आपका राइट आंसर। मुगल काल में सर्वप्रथम जो है अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, वो कहाँ स्थापित किए थे? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ये हो जाएगा सूरत में, ठीक है। क्या होगा? सूरत में। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, सूरत में स्थापित किए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? पहली सहायक संधि कौन सी थी? जल्दी से बताएंगे पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि जो है कौन सी थी? आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगी पहली सहायक संधि? तो हो जाएगा निज़ाम थी, ठीक है। निज़ाम थी आपका राइट आंसर, निज़ाम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरंदर दास को कहा जाता है, ठीक है। पुरंदर दास को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18वें क्वेश्चन पर, ठीक है। पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में चीनी यात्री जो है प्रथम बार भारत आया था? तो आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ समुद्रगुप्त होगा, ठीक है। समुद्रगुप्त होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर, ठीक है। समुद्रगुप्त हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाए? चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य आया था, ठीक है। आपका राइट आंसर जो होने वाला है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है शाहजहाँ को, ठीक है। शाहजहाँ राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? जल्दी से बताएंगे तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जो थे अंतिम गुरु थे सिख समुदाय के, ठीक है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, या लोक नृत्य जो है कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो कर्नाटका हो जाएगा, या आंध्र प्रदेश होगा, या कर्नाटका या पंजाब हो जाए। यहाँ पर पूछ रखा है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ आरंभ हुआ था? आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा आता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चित्रकला की गांधार, ठीक है, गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है महायान संप्रदाय के, ठीक है, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर महायान संप्रदाय होगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जल्दी से बताएंगे कमेंट में, ठीक है। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला कौन था वास्तुकार? जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? उस्ताद ईसा, ठीक है, उस्ताद ईसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? ताजमहल की डिज़ाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था, ठीक है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को माना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए होगा, कल्कि को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है 24वां का 25वां क्वेश्चन, ठीक है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ठीक है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो आपका राइट आंसर होगा पंचमहल का, ठीक है। क्या हो जाएगा? पंचमहल का, ठीक है। पंचमहल जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका पंचमहल का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन होगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है 27वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है क्या होगा? तो आर्य समाज आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? आप बताएंगे इबादत खाना किसने बनवाया था, नाम बताएंगे उसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे नाम। अकबर ने बनवाया था या औरंगजेब ने बनवाया था? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इबादत खाना किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था इबादत खाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी? जल्दी से बताएंगे। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? चांद बीबी होगा, रजिया बेगम होगा, रानी लक्ष्मीबाई, कौन होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका क्या होगा राइट आंसर। आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी कौन? तो रजिया बेगम बनी थी, ठीक है। रजिया बेगम बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक जो है रजिया बेगम थी, ठीक है। टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? जल्दी से बताएंगे। टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? क्या होगा राइट आंसर? टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? जल्दी से बताएंगे कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का, ठीक है। मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जल्दी से बताएंगे, देखेंगे। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 1885 ईस्वी में हुई थी समाजवादी पार्टी की स्थापना, ठीक है। समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग। क्या होगा आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या हो जाएगा आपका
फॉरवर्ड ब्लॉक होगा या रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था। तो आपका क्या हो जाएगा, जनता पार्टी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जनता पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, और जनता पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, एक बार देख लेंगे। जनता पार्टी आपका हो जाएगा 1977 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्या है, गुट निरपेक्षता क्या है, जल्दी से बताएंगे। गुट निरपेक्षता जो है क्या होगा, आपका राइट आंसर तो होगा परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना है, ये विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो होने वाला है बी होगा। ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। क्या है अगला क्वेश्चन, 1964 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का स्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे किसे माना जाता है। तो राजगोपालाचारी को माना जाता है। ठीक है, और राजा जी के नाम से जो है श्री राजगोपालाचारी जी को ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, किस वर्ष किया था चीन ने भारत पर आक्रमण, तो 1962 में किया था। ठीक है, 1962 में किया था, 62 में किया था। ठीक है, 1962 में किया था। ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कहाँ किया गया था। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड में किया गया था, बेलग्रेड में किया गया था। ठीक है, बेलग्रेड में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस और 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए गए थे। तो आपका राइट आंसर होगा जनता दल। ठीक है, जनता पार्टी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, जनता पार्टी जो है बनाया गया था क्या करके, जनता पार्टी, जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस और 1977 में विलय कर जो पार्टी बनाई गई थी, कौन सी पार्टी बनाई गई थी, तो आपका जनता पार्टी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि जनता पार्टी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गुट निरपेक्षता की नींव रखने पर, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। ठीक है, गुट निरपेक्षता का नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे किसका योगदान था। तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का योगदान था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया था, जल्दी से बताएंगे। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने दिया था गैर कांग्रेसवाद का नारा। तो आपका राइट आंसर ये होगा जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, चलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई थी, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। खा पी के बैठिएगा। ठीक है, 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, कौन सी थी चुनौतियां। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्र पाने के बाद भारत के सामने प्रमुख कौन चुनौतियां थी, जल्दी से बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, या गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, या सभी होगा।
क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सारी की सारी समस्याएं थी। ठीक है, ना रोजगार था और ना जो लूटपाट हो गई थी तो धन भी नहीं थी। ठीक है, और एकता भी नहीं थी। तो ठीक है, सारी की सारी समस्याएं थी, सब सब मतलब चुनौती बहुत थी। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन का जो है प्रमुख कारण क्या था, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। कांग्रेस का विभाजन का कारण क्या हो जाएगा, पहला मेन कारण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तब का राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन का प्रतिवादी शासन और धार्मिक पुनरुत्थान। ठीक है, और लाल बाल पाल के उग्र विचार, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, देखिए ये सारा होगा लॉर्ड कर्जन का प्रतिवादी शासन होगा। ठीक है, और धार्मिक पुनरुत्थान हो जाएगा। ठीक है, और लाल बाल पाल के उग्र विचार। ठीक है, यानी कि सभी हो जाएंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस का प्रभुत्वकाल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्वकाल कब से कब तक माना जाता है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1885 से 1950 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा 1885 से 1950 या 1952 से 1967 तक। ठीक है, तो 1952 से 1967 तक माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन के मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। क्या कारण था, आपको लोग जल्दी से आंसर बताएंगे क्या कारण था। ठीक है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे, तो वो क्या था। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षेत्र में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, जल्दी से बताएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है कब किया गया था, जल्दी से बताएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, क्या होगा राइट आंसर आपका। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1950 जनवरी में किया गया था, जनवरी 1950 किया था। ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है जल्दी से बताएंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है कौन थे, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, क्या होगा आपका राइट आंसर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुमार, ठीक है सुकुमार सेन हो जाएंगे। राइट आंसर सुकुमार सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो हो जाएगा क्या, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा आपका। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, पंचशील समझौता कब हुआ था। ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था, पंचशील समझौता कब हुआ था, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। पंचशील समझौता जो है कब हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। पंचशील समझौता कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा। पंचशील समझौता जो है कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। ठीक है, 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता योजना हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या होगा राइट आंसर आपका। तो राइट आंसर जो होने वाला हो जाएगा M.O. ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, A.O. ह्यूम हो जाएगा राइट आंसर आपका, A.O. ह्यूम हो जाएगा। कटप्पा, ये सी फॉर कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A.O. ह्यूम हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, करंट से क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पिछला
22 का, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ना जॉन मेजर है, ना टोनी ब्लेयर है, ना डेविड कैमरून है। एक बार चेक कर लेंगे कौन होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या होगा आपका राइट आंसर? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में हो जाएगा आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है स्विट्जरलैंड में हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति में से किसने बढ़ावा दिया था? ठीक है, अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया था? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे वो लोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका होने वाला है हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, ठीक है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। हमारा अगला प्रश्न जो हो जाएगा, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? महात्मा गांधी जो है प्राण त्याग के समय कौन से बातों का संबोधन किए थे? जय श्री कृष्णा या अल्लाह या हे राम या वाहेगुरु, क्या किए थे? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हे राम हो जाएगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर रहने वाला है सी फॉर कटप्पा, हे राम का संबोधन किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? ठीक है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक बा? जल्दी से बताएंगे नो बोलो। तो हो जाएगा बलपूर्वक हुआ, ठीक है, बलपूर्वक हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बलपूर्वक होगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किस संशोधन यानी कि अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है। सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन अधिनियम किया गया था, ठीक है। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कब हो जाएगा आपका राइट आंसर, कब होगा, ठीक है। तो कब होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, मुस्लिम लीग से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं करता है? क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। दोहरी नागरिकता होगी, या शक्तियों का विभाजन होगा, या स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था होगी, या संविधान की सर्वोच्चता होगी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। दोहरी नागरिकता होगी, ठीक है। दोहरी नागरिकता आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या अगला प्रश्न हमारा? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका क्या आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर आप लोग बता दिया करें आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आप लोग, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी? जल्दी से बताएंगे। दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी? क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। संरक्षण प्रणाली, ठीक है। आहार पायने हो जाएगा, ठीक है। आहार पायने हो जाएगा आपका, ठीक है। आहार पायने हो जाएगा, आहार पायने हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था?
किस मगध राजा को सेनिया के नाम से जाना जाता था? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे। किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। फुल जोश के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या होगा? बिम्बिसार के, ठीक है। बिम्बिसार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बिम्बिसार के नाम से जाना जाता था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी की समाधि स्थल जो है क्या कहलाता है? गांधी जी की समाधि स्थल को जो है क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या होगा? राजघाट, विजय घाट, शक्ति स्थल या समता स्थल? तो हो जाएगा राजघाट कहा जाता है, ठीक है। राजघाट राइट आंसर रहने वाला है। महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा दिवस, ठीक है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने जो है किस कानून को काला कानून कहा था? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट को कहा था, ठीक है। क्या हो जाएगा? रोलेट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहने वाला है, ठीक है। रोलेट एक्ट को कहा था काला कानून, सॉरी काला कानून कहा था, ठीक है। अंधा कानून बाबू पिक्चर है मैं लगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ड्स ऑफ गांधी की पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ड ऑफ गांधी की पुस्तक जो हो जाएगा BR अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कौन हो जाएंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताएंगे। आपका क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा आपका राइट आंसर? सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे, ठीक है। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बताएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।